नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। नैनीताल बैंक लिमिटेड द्वारा कुल 185 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन भर्तियों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए 50 या 60% अंक तथा स्पेशलिस्ट पदों के लिए प्रोफेशनल योग्यता अनिवार्य है। आयु सीमा पद के अनुसार 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2026। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नैनीताल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.bank.in पर विजिट कर सकते हैं। एसएससी द्वारा कांस्टेबल और राइफलमैन भर्ती अभियान के तहत कुल 25,487 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के पदों पर कुल 996 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन भर्तियों में वीपी वेल्थ एसआरएम, एवीपी वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के पद शामिल हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना आवश्यक है। आयु सीमा पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2025। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट के माध्यम से कुल 340 पदों पर अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी का किसी विषय में स्नातक या बीटेक, बीई या स्नातकोत्तर होना मान्य है। उम्मीदवार की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 दिसंबर 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट fket.edcil.co.in पर विजिट कर सकते हैं। डीआरडीओ सेप्टम के माध्यम से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के पदों पर कुल 764 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी का डिप्लोमा, बीएससी, 10वीं या आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा सीडीएस परीक्षा 2026 के माध्यम से कुल 451 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के लिए की जाएगी। अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। हालांकि योग्यता पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सीडीएस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु सीमा 19 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा नेशनल डिफेंस अकादमी और नवल अकादमी परीक्षा के माध्यम से कुल 394 पदों पर चयन किया जाएगा, जिसमें 370 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
और 24 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2025। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर कुल 509 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इन पदों के लिए अभ्यर्थी का ITI, डिप्लोमा, स्नातक या 12वीं पास होना जरूरी है, जो पद और ट्रेड के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 जनवरी 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर विजिट कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 102। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 51। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iimc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल दूरदर्शन उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए अनुमति। जल्द भेंट होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।